चार समस्याओं के बाद में भी अगर आप टूट नहीं रहे हो, गिर नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं महादेव ने आपका हाथ जरूर थामा हुआ है। टूट गए, बिखर गए और वापस से अगर खड़े हुए हो तो साक्षात महादेव साथ चल रहे हैं। और ये क्या है, महादेव साथ चल रहे हैं और ये सब चीज़ें क्या है, ग्रह भी कहीं ना कहीं वहीं पे सपोर्ट करते हैं जब इंसान अपनी हिम्मत से काम लेता चला जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात यहां पे धनु राशि की करने वाले हैं और धनु राशि पे क्या प्रभाव होंगे बृहस्पति जो बलवान अवस्था में चल रहे हैं और राहु ग्रह जो इसी जुलाई महीने में बलवान हो जाएंगे। राहु और बृहस्पति का एक साथ मिला जुला क्या प्रभाव आप पे आने वाला है। आज राहु की बात करोगे तो इस समय में बृहस्पति को छोड़ दिया जाए मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने कुछ ऐसे संबंध बनाए हुए हैं, वह अपने को जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है ना, आपको समझ में आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की महादेव का नाम लेकर के ही। देखिए, बृहस्पति ग्रह आपके लिए क्या होते हैं, सबसे पहले वो समझ लो कि बृहस्पति है क्या आपके लिए। बृहस्पति आपके लिए लग्न के स्वामी है। अब लग्न का स्वामी कहाँ विराजमान है? 7वें भाव में विराजमान है। 7वें भाव में बृहस्पति, वैसे तो देखा जाए काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव किसको मिलता है? शुक्र ग्रह को। लेकिन बृहस्पति किस राशि में है? मिथुन राशि में। बृहस्पति यहां से कहां कहां पे आप पे प्रभाव लाएंगे? बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि जो लाभ को देख रही है, 1। 7वीं दृष्टि जो आपकी खुद की राशि को देख रही है, 2। और 9वीं दृष्टि जो यहां पे राहु को देख रही है, ये राहु पे उसका एस्पेक्ट है। अब सेम ऐसी ही दृष्टियां राहु के पास में भी है, सेम कंडीशन। अब राहु कहां पे है? 3रे भाव में, जहां पे 3रा भाव कुंभ राशि बनती है आपकी। कुंभ राशि में भी राहु फेवर करता है, या कहूं कि अच्छे प्रभाव देता है। 3रे भाव में भी राहु अच्छे प्रभाव देता है। अब यहां पे आपके मन में रहेगा कि भाई हमारे तो अभी शनिदेव की ढैया चल रही है, तो अच्छे प्रभाव कैसे होंगे? तो उसका भी यही जवाब है कि केवल एक शनिदेव ही नहीं है जो अच्छे बुरे डिसाइड करेंगे, या केवल एक शनिदेव ही नहीं है कि आपके ऊपर उनका ही असर आएगा, दूसरे ग्रहों का भी आएगा ना। तो अब यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि आप है ना बृहस्पति अच्छी पोजीशन है या बृहस्पति आपके लिए अच्छा कर रहे हैं तो शनि अपने प्रभाव नहीं लाएंगे। शनि भी अपने प्रभाव लाएंगे, सबके असर आते हैं और सारे ही ग्रह कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट जो मैंने बात कही उसको समझें अपन। राहु ग्रह फेवरेबल जगह पे है, अच्छी जगह पे है और प्रभाव अच्छे देता है। अब राहु के एस्पेक्ट को देखोगे ना तो राहु की 5वीं दृष्टि यहां पे बृहस्पति पे है। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि में केतु कार्य करता है और 9वीं दृष्टि फिर लाभ पे चली गई। तो अपने को यहां पे राहु और बृहस्पति का समझना है। अब केवल बात इतनी नहीं है कि इन्होंने आपस में 9वीं और 5वीं दृष्टि नवपंचम योग बनाया, बात यहां तक खत्म नहीं होती। बात यहां से ही शुरुआत बन रही है एक, कि आप देखो गुरुदेव बृहस्पति किस राशि में है? मिथुन राशि में। मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र जो होता है, आर्द्रा नक्षत्र किसका है? राहु ग्रह का यह नक्षत्र होता है। राहु है इसके स्वामी, आर्द्रा नक्षत्र के। अब राहु ग्रह किस नक्षत्र में है? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र किस ग्रह का है? वह बृहस्पति का नक्षत्र है। तो अपने को क्या समझ में आता है? थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे कि भाई राहु बृहस्पति के नक्षत्र में, ब्रह्म का देवता, ब्रह्म का कारक ग्रह, चालबाजियों का कारक ग्रह, अपने मतलबी ग्रह, या कहें कि महापराक्रमी परम वीर ग्रह राहु ग्रह कहां पे विराजमान है? बृहस्पति के नक्षत्र में। भ्रम, चालबाजियां, चालाकियां, सारी की सारी डिप्लोमेसी वगैरह ये सब कहां पे है? ज्ञान के घर में है। और वही चीज अपन देखें, ज्ञान कहां पे बैठ गया? गुरुदेव बृहस्पति, ज्ञान, विस्तार, बढ़ोतरियों के कारक, आपके खुद के लग्न स्वामी वह कहां पे चले गए, या राशि स्वामी कहां पे चले गए? ब्रह्म के घर में।
तो यहां पे अपने को समझ में आता है कि यहां पे दिमाग वगैरह सब लगेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति वृद्धियां करेंगे, डिप्लोमेसी देंगे, यहां पे बृहस्पति यहां पे विस्तार करेंगे 7वें भाव को लेकर के। अब 7वां भाव अपन लोग क्या समझते हैं, 7वें भाव को जब भी देखते हैं तो एक ही शब्द समझ में आता है, पति पत्नी का। हाँ, पति पत्नी का भी ये भाव है, लेकिन आपके हाथों से किए गए कार्य भी यहीं से देखे जाते हैं और आपके जो व्यापार है वो भी यहीं से देखा जाएगा। धार्मिक क्रियाकलाप कुछ हो रहे हैं वो भी यहीं से देखे जाएंगे। तो अब यहां पे व्यापार में वृद्धि दिखाता है, व्यापार के लिए दौड़ धूप दिखाता है, व्यापार को बड़ा करने की आकांक्षाएं दिखाता है और वो करता भी चला जाएगा। पति पत्नी के संबंधों की जब मैं बात करूंगा यहां पे, तो यहां पे ईगो ना आकर के आप अगर पति पत्नी एक दूसरे को समझ करके चलेंगे तो उसके भी प्रभाव बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। हाँ, यहां पे मेहनत इस बार बहुत अधिक आपके हाथों के द्वारा ही होगी। आप खुद मेहनत करेंगे तब उसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कहा मेहनत, टूटना बिखरना सब कुछ होकर के भी खड़ा हो रहा है मेहनत के दम पे, वो चीज अपने को समझ में आती है यहां से। तो ये प्रभाव हो जाते हैं। अब राहु का एस्पेक्ट यहां पे है, तो मैंने क्या कहा आपको कि आपको किसी भी प्रकार से ईगो नहीं आना चाहिए, एक दूसरे को समझ करके कार्य करने पड़ेंगे। पति पत्नी ही नहीं, दूसरे कोई पार्टनर भी आपके बिजनेस में है या कहीं पे भी कोई पार्टनर है तो उनके साथ में आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा कि एक दूसरे को समझो आप। हाँ, यहाँ पे भ्रम जरूर होंगे, व्यापार में भ्रम जरूर आएंगे, क्योंकि राहु भी तो वहां पे एस्पेक्ट डाल रहा है ना अपना इसी भाव पे, तो भ्रम जरूर आएंगे आपको कि ये काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन कब तक मिलेगा। ये चीजें सोचना ही यहाँ पे ये बन जाता है। सोचोगे बहुत ज्यादा, चिंता ना करके चिंतन करोगे ना तो चीजों में आप फंसोगे नहीं। चिंता में बदल दिया आपने, जो सोच रहे हो केवल सोच तक ही सीमित है, फिर काम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये प्रभाव अपने को समझ में आता। अब यहीं से देखें अपन राहु पे बात कर लेते हैं। पहले राहु ग्रह कहाँ पे बैठा, तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या, पराक्रम। ऋषि पाराशर ने क्या कहा अपने श्लोक में, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिकासम गर्भुतम त्वम राहु प्रणाम्य हम। अर्धकाया होते हुए भी चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला, सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, हे परमवीर महावीर ग्रह राहु, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। तो ये जो राहु है महावीर की उपाधि, देखो मंगल क्या है, योद्धा ग्रह है, वीर ग्रह है, लेकिन महावीर की उपाधि किसको मिली है, खुद राहु ग्रह को। और पराक्रम के भाव में जब राहु ग्रह बैठेगा तो आप में बाय डिफॉल्ट ये हिम्मत, करेज आपको देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये चीज हो जाती है। दूसरा, राहु क्या है, राहु को लोगों को है ना अपनी वाणी से, अपने प्रभावों से, अपने दिखावे से है ना कनेक्ट करता है। और ये भाव जो तीसरा भाव है ये सोशल लाइफ का भाव है, जैसे आप हैं नहीं वैसा दिखा सकते हैं, ये सब राहु का कमाल है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इस चीज में भी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, जैसे आप नहीं हैं वैसे दिखा सकते हैं और जैसे हैं वैसा नहीं दिखाओगे, ये चीज बन जाती है। दिखावा यहाँ पे आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मेहनती ग्रह या कहूँ पराक्रमी ग्रह बैठा है, मेहनती ना कह करके, मेहनती तो बिल्कुल भी नहीं है राहु, मेहनती नहीं है राहु, तो चुटकियों में काम चाहता है ना, अचानक से चीजें चाहता है। अब वो यहाँ पे मेहनत के भाव में बैठा है तो ये मेहनत कम करने देगा, लेकिन भाग्य को अगर प्रज्वलित करना है यहाँ पे, इस चीज का तोड़ भी यही है, ये मेहनत नहीं होने देगा, आपको थोड़ा सा आलसी बनाने की कोशिश करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर अच्छा आलसी हुए तो क्या होगा, केतु एक्टिव हो जाएगा, और केतु एक्टिव हुआ तो क्या करेगा, भाग्य को खराब कर देगा, भाग्य को बिल्कुल रोकने का काम करेगा। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी। जो काम कर रहे हो नहीं हो रहा है तो उसके पीछे पड़ करके काम करो, उसके पीछे लग जाना है, तब जाकर के ये केतु भी है ना यहाँ पे ठीक होगा और आपके भाग्य में चार चांद लगाता हुआ अपने को नजर आएगा। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब यहीं से देखें अपन इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां, राहु की और बृहस्पति की, दोनों की दृष्टियां मिली जुली कहां पे जा रही है, मिली जुली दृष्टियां इसकी जा रही है आपके लाभ भाव पे। बृहस्पति विस्तार, बृहस्पति बढ़ोतरियां, बृहस्पति गंगाजल है एक तरह से, या बृहस्पति जहां देखेगा वहां पे शुभ फल देगा।
और राहु जहां देखेगा वहां पे डिप्लोमेसी दे देगा, जहां देखेगा अपने मतलब डाल देगा वहां पे। तो आपका यहां पे लाभ के पीछे भागना गलत नहीं है। लाभ को दिलाने का काम कौन करेगा? बृहस्पति आपको लाभ दिलाएगा। मान सम्मान बृहस्पति दिलाएगा। हाँ, यहां पे मान सम्मान की हानि कौन सा ग्रह कर सकता है? वह शनि है, वह शनि कर सकता है। लेकिन अपने को बृहस्पति जब तक यहां पे है, जब तक आपके लाभ को, मान सम्मान को देख रहा है, तब तक तो समस्याएं नहीं होने वाली यहां पे। तो ये चीज भी अपने को क्लियर समझ में आती है। अब यहां से ही मैं कहूं कि बृहस्पति कुछ समय के लिए अक्टूबर माह में, कुछ समय के लिए अक्टूबर 18 तारीख है शायद, और 5 दिसंबर तक ये जो समय होगा ना, उसमें बृहस्पति जाएंगे अपनी उच्चतम अवस्था, मतलब आपके अष्टम भाव पे। जब लग्नेश 8वें भाव में जाएगा ना, तो ये पिछले जितने भी आपके समय से, ये काफ़ी लंबे समय से आपके ये जो समस्याएं चल रही है, जो ब्रेक नहीं हो रही है, जो समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं ना, वो खत्म जरूर कर देंगे उस समय में बृहस्पति। तो ये प्रभाव अपने को बहुत क्लियर से समझ में आता है। हाँ, बृहस्पति का जो 7वां एस्पेक्ट है आपका, इसका बृहस्पति का 7वां एस्पेक्ट आपके लग्न पे या राशि पे, तो ये प्रभाव आप पे ज्ञानवर्धक होगा। आपको डिसीजन लेने में, या कहूँ कि आपको किसी भी तरह का ज्ञान जो है, किसी से कैसे डील करनी है, किसी से कैसे मिलना है, खुद को कैसे रखना है, खुद के आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे कैसे चलना है, ये सब चीज़ें ना बृहस्पति आपको सिखाता चला जाएगा। तो प्रभाव बृहस्पति और राहु के बुरे नहीं है, अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या करना चाहिए इस समय? बृहस्पति को मजबूत रखो। बृहस्पति को मजबूत रखना है, केसर का तिलक कर सकते हो। केसर आप है ना, केसर से बनी मिठाई अगर घर पे बना सकते हो, मीठा कुछ केसर डाल करके, तो भगवान विष्णु को आप उसका भोग लगाएं, पद्मनाभ स्वामी को भोग लगाएं। ये आप कीजिए, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे अपने चार्ट के बारे में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, गोचर में अपने को जो चीज़ें समझ में आ रही है वो चार्ट में होती नहीं है। और गोचर क्या है? आपका सपोर्ट है, चार्ट क्या है? प्रॉमिसेस हैं। तो इसलिए आप करवा सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।